मधवापुर प्रखंड क्षेत्र स्थित बलवा पंचायत के बैरवा में ब्रह्मस्थान परिसर में भगवान विष्णु के समक्ष 2 दिवसीय राम नाम संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे तक राम नाम जाप की जाएगी। इसके अलावा भंडारे का आयोजन रखा गया है, जहां साधु संत उपस्थित रहेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2017 में एक मुस्लिम के खेत से भगवान विष्णु की प्रतिमा निकले थे, जिसकी चर्चा खूब हुई। ग्रामीणों के द्वारा भगवान की प्रतिमा को ब्रह्मस्थान परिसर में रखा गया। 1 महीने तक पूजा अर्चना के साथ साथ भव्य मेले का आयोजन किया गया। रामचंद्र यादव उप गरीबदास यादव के द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर 4 कट्ठा जमीन दान में दी गई है, लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण यहां अब तक किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सका है। मंदिर बन जाने से उत्तरी बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहेगा, क्योंकि कहीं भी भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है। मौके पर मदन यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, माधुरी राम, कामाख्या यादव, रामकृत यादव, वृक्ष पासवान, फकीर चंद्राम, नागे यादव, भट्टी राम, शंकर यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। 17 में विष्णु भगवान यहाँ पर धरती से प्रतिमा दिखाई दिया। दिखाने के बाद में उसको बगल खेत में एक मुस्लिम का खेत में थे, वहाँ से लाया गया। लाने के बाद यहाँ ब्रह्म स्थान में उसको रखा गया। रखने के बाद यहाँ बहुत सा मेला जग जाप 1 महीना लगभग चला, जिस प्रतिमा को लिए पटना संग्रहालय से बहुत सा आदमी लोग आए, बीडीओ साहब आए, बहुत तरह जिले से बहुत अधिकारी लोग आए। उनको बहुत पूजा अर्चना से उनको यहाँ पर रखा गया सम्मान पूर्वक। सभी ग्रामीण की ओर से बहुत उसमें मेला भवसागर लगा। उनको बाद ब्रह्म स्थान वाले रूम में उसको रखा गया। तब से यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा भी हो रहा है बहुत अच्छा। साल में जग जाप होता है, यहाँ भंडारा होता है। अपना उत्तरी बिहार में आज तक विष्णु भगवान का मंदिर है ही नहीं कहीं। विष्णु जी का मंदिर कहीं है ही नहीं। स्वयं विष्णु जी यहाँ बैरवा में पधारे, जिस प्रतिमा का लंबाई 5 फीट 3 इंची है और 2 फीट 7 इंची चौड़ाई है। एक साइड में सरस्वती जी है, एक साइड में लक्ष्मी जी है। जो प्रतिमा अयोध्या राम लला को मूर्ति बना है, उससे कहीं कमजोर नहीं है। अष्टधातु की हाँ, अष्टधातु की मूर्ति है। बहुत इसमें संग्रहालय का आदमी मशीन लगाने का कोशिश किया, क्या सोचकर वो अपना मशीन नहीं लगाए। कहा कि देवी स्थल में हम मशीन नहीं लगाएंगे, और ग्रामीण भी कहा कि मशीन मत लगाइए। अभी तक यहाँ कोई तरह का सरकार से योजना नहीं मिला है। हमारे पिताजी मर गए, मरने के बाद वो अपना जीवित में 4 कट्ठा जमीन मंदिर को निर्माण में दे दिया हुआ है, जिसमें 17 ठो पिलर भी गड़ा हुआ है। मंदिर निर्माण का कुछ काम बाधा रह गया। अब ग्रामीण की ओर से या किसी तरह अचानक मंदिर नहीं बन सका। अभी ब्रह्म स्थान में ही मंदिर में है, उनको प्राण प्रतिष्ठा अभी तक नहीं हुआ है। पूजनीय चीज़ है, बैरवा समाज की है। अगल बगल को जो भी आता है उसको पूजा अर्चना श्रद्धा से किया जाता है। क्या लग रहा है, मंदिर निर्माण की दिशा में पहल होगा? पहल सरकार अगर चाहे तब तो उनको लिए कुछ नहीं है। हाँ, सरकार अगर चाह ले तो हम तो दान दे चुके हैं 4 कट्ठा जमीन, उसमें कोई त्रुटि नहीं। दान एक बार होता है, दान बार बार नहीं दिया जाता है, दान वापस नहीं लिया जाता है। जिस तरह से बेटी को लोग बिदागरी करता है, उसी तरह से मंदिर का जमीन भी दान किया जाता है। चलिए, अभी क्या कार्यक्रम हो रहा है? अभी आज माघक पूर्णिमा में हर एक साल यहाँ पर बहुत धूमधाम से कीर्तन हर एक साल होता है। ग्रामीण का ओर से भी होता है, सामाजिक भी होता है। जिनको इच्छा हो जाता है वो भी करता है, जिनको श्रद्धा होता है वो भी करता है। रोक छोक नहीं है। तो सीताराम नाम जाप हाँ, कीर्तन, सीताराम राम जाप 24 घंटा वाला हर एक साल होता है। भंडारा भी चलता है। भंडारा भी होगा यहाँ? हाँ, बहुत भवसागर भंडारा तो महीना में 5 बेर 6 बेर होता है। पूरे ग्रामीणों का सहयोग होता है? पूरे ग्रामीण को सहयोग से होता है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मदन यादव। मदन यादव। हाँ, तो अपना इलाका का पर्यटन मंत्री है अरुण शंकर जी। अगर अरुण शंकर जी तरह का ये आवाज जाता हो तो मेरे आवाज को सुने। ये उत्तरी बिहार में बार बार ऐसा प्रतिमा और विष्णु जी का मंदिर नहीं मिलेगा।
क्षेत्रीय विधायक को यहाँ आने का मौका मिला, उन्हें दर्शन किया, माइक पकड़ के भगवान तर कुछ आवाज कहकर गया कि मैं अपना अच्छी कोष से यहाँ एक भवन निर्माण करूँगा। विधायक जी को जब जब समय आता है तो उनको अपना अच्छी कोष खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ अभी तक विधायक जी अपना एक अच्छी कोष से दलान भी नहीं दे सकता। स्वांधु शेखर जीता है। हाँ, यहाँ आर्थिक स्थिति के कारण मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। कहे कि 4 कट्ठा जमीन दान में दे दिया गया है, फिर भी पैसा नहीं हो रहा है। तो क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ कि सरकार का मदद मिले ताकि मंदिर का निर्माण हो जाए। बन जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मधुरी राम नाम हुआ। नागेंद्र यादव हुआ। क्या कहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मंदिर अच्छा से अच्छा बने और सरकार का कुछ सहयोग मिले और ग्रामीण को भी सहयोग से और सरकार के सहयोग से, दोनों के सहयोग से बहुत भारी मंदिर यहाँ बनने की मांग करते हैं। सरकार का एकदम सहयोग चाहिए। हम लोग पूरे तैयार रहते हैं इसमें, और भंडारा भी महीना में 2 बार 4 बार चलता ही रहता है। इसमें हम लोग भी सहयोग करते हैं भंडारा में, और राम धुन में तो चलता है यहाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेंद्र यादव। जी, क्या कहेंगे? मंदिर पर कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, हर साल के भांति प्रत्येक साल यहाँ माघ पूर्णिमा का अष्टयाम का कार्यक्रम होता आ रहा है वर्षों से, बहुत पुराने ज़माने से, और वह इस बार भी हुआ है। लेकिन थोड़ा सा सामाजिक समरसता में कमी आ गया है, जो उसमें कुछ व्यक्ति द्वारा पर्सनल कार्यक्रम रख देता है, जिसके चलते समाज में थोड़ा सा उत्साह में कमज़ोर होता है, जिससे विकास में अवरुद्ध होता है। तो हम कहना चाहेंगे कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए समाज को जो बैठा करके और सामाजिक विचारधारा से चलता है वह विकास अधिक होता है, और 10 गर्दा काम होता है। 10 आदमी के विचार से मंथन करके और वह निर्णय लेने से, और जो उपयुक्त समय होता है उस पर कार्य करने से, उपयुक्त विचारधारा से करने से वह बेहतरीन होता है। लेकिन कुछ लोगों के विचार नहीं लेने के, सामाजिक बैठार और विचार नहीं होने के कारण उसमें थोड़ा सा त्रुटि पाया गया है, जिसके चलते थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था में कमज़ोर पाया गया है। और उसमें जितना होना चाहिए विकास और जितना होना चाहिए समाज का उसमें अभिरुचि तो नहीं हो पाया है, क्योंकि पर्सनल कोई कर देगा तो समाज का अभिरुचि खत्म हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आइंदा कोई भी कार्यक्रम हो तो विचार विमर्श के साथ हो, ताकि समाज की अधिक से अधिक अभिरुचि होकर और गांव और समाज का विकास हो सके। धर्म के काम, आस्था का काम अच्छा से अच्छा होगा। आने वाला समय में विष्णु भगवान का निर्माण करना है। जमीन जब तक नहीं लिखाया है तब तक सामाजिक विधि व्यवस्था में कमज़ोर हो गया है, और समाज उसे इंटरेस्ट कमज़ोर करता है। इसीलिए 10 गर्दा काम करने के लिए, और सरकारी कोई भी सुविधा मिलेगी विधायक जी के द्वारा तो सरकारी जमीन पर भी दिया जाता है। इसकी कमी है, सोचन शक्ति में कमी है। जो कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी विधि व्यवस्था जो होता है नियम पूर्वक जो होगा, सरकार के द्वारा जो ज़मीन होगा, सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराया जाएगा, या समाज द्वारा जो सरकार के नाम से जो ज़मीन होगा उस पर ही किसी प्रकार के विकास करेंगे विधायक जी, क्योंकि सरकारी काम सरकारी ज़मीन पर किया जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ चाहेंगे कि अग्रिम विकास के लिए, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए हम लोग समाज में पहले बैठकर निर्णय करके कोई काम करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। ये अपना परिचय बताएंगे। मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, जनता दल यू प्रखंड अध्यक्ष, सह विसूत्री अध्यक्ष, मधुआपुर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।